आज हम लोग हिस्ट्री के 20 प्लस महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बहुत बार परीक्षा में रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट होता है और हुआ भी है। तो आइए देखते हैं। तो पहला है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? शेरशाह ने। किसने बनाया था? शेरशाह ने। अगला देखते हैं फटाफट। 20 प्लस क्वेश्चन है इसमें। तुलगम नीति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? अगर तुलगम नीति को देखा जाए, तुलगम नीति का, तो ये किया था पानीपत की प्रथम युद्ध में। अगला देखते हैं। अगला है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? ये तो पहले भी हुआ था। और किसने बनाया था? तो शेरशाह ने। आगे देखते हैं। आगे है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी अकबर और हेमू या हेमचंद्र के बीच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है, मुगल वंश यानी मुगल काल की मुख्य राज्य भाषा क्या थी? तो बताइए क्या थी? तो ये थी फारसी। और दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन जो देखिए रिपीट हुआ है ए ओ में 2003 में, डबल ए ओ में। तो क्या है? उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसका नाम था इबादत खाना। इसका नाम था इबादत खाना। अगला देखते हैं। अगला है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? 1526 में। अगला है, बाबर ने 1526 में किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना किए थे? तो ये हरा करके लोधी वंश को, 1526 में लोधी वंश को हरा करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। अगला है, कौन से शासक ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था? किसने बनाया था? तो ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 अप्रैल 1556 में। अगला देखते हैं। अगला है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मनसबदारी प्रणाली मुगल शासन व्यवस्था में किसने लागू किया था? मुगल शासन व्यवस्था में किसने लागू किया था? तो ये लागू किया था अकबर ने। अगला देखते हैं। अगला है, महान संगीतज्ञ तानसेन किस दरबार से संबंध रखते थे? यानी किस दरबार से संबंध रखते थे? तो ये रखते थे अकबर के दरबार से। अगला देखते हैं। अगला है, रामचरित मानस के लेखक तुलसीदास किस शासन काल से संबंध रखते हैं? किस शासन काल से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं अकबर के। अगला देखते हैं। अगला है, सती प्रथा भर्त्सना करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? यानी सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला, यानी जैसे कि समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो कौन था? ये था अकबर। अगला देखते हैं। अगला, किस युद्ध के बाद से भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई? किस युद्ध के बाद से भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई? तो ये हुआ था प्रथम पानीपत की प्रथम युद्ध से। अगला है, अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? अकबर की जीवन कथा तो इसने लिखा था अबुल फजल ने। किसने लिखा था? अबुल फजल ने। शेरशाह की महानता का प्रमाण क्या है? शेरशाह की महानता का प्रमाण देखिए कितने बार आया है, रिपीटेड क्वेश्चन।
तो इसका महानता का प्रमाण था प्रशासनिक सुधार, क्योंकि इसमें इनके शासनकाल में बहुत प्रशासन में सुधार हुआ था। उसके बाद हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी। अगला है बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? अगर बाबर को देखा जाए मूल रूप से तो शासक था फरागना की। अगला देखते हैं। अगला सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये थी अकबर के शासनकाल में। अगला देखते हैं। अगला है अकबर के शासन में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? यानी अकबर के शासनकाल में भू राजस्व को कौन देखता था? तो इसमें देखता था टोडरमल ने। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन हिस्ट्री का। तो इसको ध्यान से देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।